Hello everyone, welcome to Vedic Study. Today we will discuss your 7th chapter Diversity in Living Organism. आज हम देखेंगे जीवों में विविधता, यानी कि पृथ्वी पे जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और कई जीव ऐसे भी होते हैं जो 30-30 फीट बड़े होते हैं, जैसे कि व्हेल। तो इन जीवों में कुछ न कुछ डाइवर्सिटी ज़रूर होती है। तो आज हम इन्हीं डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हम इन जीवों का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए कई साइंटिस्टों ने क्या किया, इन जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा और उस प्रकार से इन जीवों का अध्ययन किया गया। तो इसी को देखते हैं कि जीवों में विविधता या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स के आधार पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो सेल्स सिंपल टाइप की होती हैं, या जो पृथ्वी पे जो सबसे पहले जो जीव आए सिंपल टाइप के जीव आए, क्योंकि जब पृथ्वी कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ या कहते हैं जब पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ या पॉसिबल हुआ, तो उस समय यहाँ पे जो जीव थे सिंपल टाइप के थे, या कह सकते हो सिंपल टाइप के जीव, और वे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स जीव बने। तो आज के जो कॉम्प्लेक्स जीव हैं उनका जो डेवलप हुआ वो सिंपल टाइप के जीव से ही हुआ है। तो जीवों को जो हम बांटते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सेल के आधार पे, प्रोकैरियोट सेल्स एंड यूकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स होता है, मतलब कह सकते हो सिंपल टाइप सेल्स, वे जीव जिनका सेल या सेल स्ट्रक्चर सिंपल होता है। क्रोमोसोम भी उनमें सिंगल टाइप का पाया जाता है। सेल वॉल वेल डिफाइंड नहीं होता है। न्यूक्लियस भी सिंपल टाइप का होता है, या कह सकते हो वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो आते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा जीव जिसका निर्माण या जिसकी बॉडी केवल सिंगल सेल से बनी होती है, उसे कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो आता है मोनेरा में। मोनेरा वर्ग में जो हम जीवों को रखते हैं वो सब यूनिसेलुलर होते हैं, और उसके अंतर्गत बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स को देखते हैं। यूकैरियोट्स जो होते हैं, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी जो सेल वॉल या इनका बॉडी स्ट्रक्चर या सेल जो स्ट्रक्चर होता है वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियस भी एडवांस टाइप का होता है। क्रोमोसोम्स मोर देन 1 होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इसको भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूकैरियोट्स कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, उन्हें हम प्रोटिस्टा ग्रुप में डिवाइड रखते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा भी यूनिसेलुलर है और वो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टीसेलुलर में आते हैं। मल्टीसेलुलर को हम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऐसे जीव जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, और कुछ जीव ऐसे जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में एनिमेलिया, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब विदाउट सेल वॉल वाले होते हैं। तो और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनका शरीर 2 या 2 से अधिक सेल से मिलके बना होता है। विद सेल वॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स द प्रोसेस इन विच प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो जीव फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम जैसे प्लांटी वर्ग में रखते हैं, और जो जीव फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जिन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि फंगी। और जो फंगी होता है इसमें सेल वॉल होती है, और ये है तो मल्टीसेलुलर है, पर लेकिन इसमें सेल वॉल होती है, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, और भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है। प्लांटी में ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे इनको हम मल्टीसेलुलर भी कहते हैं, और ये इनमें सेल वॉल भी होती है, और ये अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से जीवों को एक ग्रुप बनाया गया, और जीवों को इस प्रकार से क्लासीफाई किया गया। तो ये था ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशंस। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के अंतर्गत इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगेम एंड फेनोरोगेम। क्रिप्टोगेम्स मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फेनोरोगेम्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिसमें फूल नहीं बनते हैं, तो उसे हम क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत रखते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनका स्ट्रक्चर नॉन डिफ्रेंशिएट होता है, या जिसमें हम स्टेम, रूट, लीव्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि ये लीफ है, रूट है या स्टेम है। तो ऐसे प्लांट्स जिसका स्ट्रक्चर अनडिफ्रेंशिएट होता है उसे हम कहते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम एल्गी, फंगी एंड लाइकेंस इनको रखते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं ये इनका स्ट्रक्चर थैलस लाइक का होता है या अनडिफ्रेंशिएट होता है। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको प्लांट्स किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पे डिपेंड होते हैं जीवित रहने के लिए टेरेस्ट्रियल में, और रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस भी कहते हैं। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स मोस्टली एक्वेटिक कह सकते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे मोस्टली वाटर पाया जाता है। ये पानी के किनारे ये पाए जाते हैं। इनमें जो वैस्कुलर टिश्यू तो पाया जाता है परंतु डेवलप नहीं होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है जड़, तना, पत्तियों में डिफ्रेंशिएट होता है, परंतु इनमें फ्लावर नहीं बनते हैं, इसलिए हम इसको क्रिप्टोगेम्स की श्रेणी में रखते हैं। फिनोरोगेम्स में जो आते हैं इनमें मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिनमें फूल बनता है, या जो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज नग्न बीज ही बनता है, यानी बीज फल के अंदर नहीं बनता है, यानी फ्रूट के अंदर बीज नहीं बनता है, तो उसे हम जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में रखते हैं। एंजियोस्पर्म्स ये प्लांट किंगडम का सबसे डेवलप प्लांट्स होते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे पौधों पर रखा जाता है जिनमें फ्लावर बनता है, फ्रूट्स बनता है, और बीज जो बनेगा फ्रूट्स के अंदर बनते हैं। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। मोनोकोट्स यानी कि एक बीज पत्री जिनमें बीज एक बीज पत्र वाला होता है, डाइकोट्स यानी द्विबीज पत्री, तो इनमें जो बीज होगा ये डाइकोट्स टाइप का होता है। तो ये था प्लांट्स किंगडम का बारे में। अब हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे। अब हम देखते हैं प्लांट किंगडम में सबसे पहले आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, या जिसमें हम रूट, स्टेम, लीव्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो उन पौधों को हम थैलोफाइटा वर्ग में रखते हैं। थैलोफाइटा मीन्स थैलस, बनाया थैलस से। थैलस मीन्स अनडिफ्रेंशिएट स्ट्रक्चर। तो उसके फीचर्स देख लेते हैं। दे डू नॉट वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन। थैलोफाइटा वर्ग में जो पौधे आते हैं या जो प्लांट्स हम इनमें रखते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अनडिफ्रेंशिएट होती है या वेल डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स। थैलोफाइटा वर्ग में जो प्लांट्स आते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं या नम स्थानों में पाए जाते हैं। प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमन बाय नोन एज एल्गी, फंगी। इस ग्रुप में मोस्टली जो प्लांट हम रखते हैं एल्गी और फंगी को भी इसमें शामिल करते हैं, और ये इनका स्ट्रक्चर थैलस टाइप का होता है या कह सकते हैं अनडिफ्रेंशिएट स्ट्रक्चर होता है, तो इनको थैलोफाइटा वर्ग में रखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। इस प्रकार से ये वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों जगहों में रह सकते हैं, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। वैस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। इनमें जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, वैस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम फ्लोएम जो इनमें नहीं पाया जाता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम का काम वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और फ्लोएम का काम प्रिपेयर फूड को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। तो इस प्रकार का सिस्टम्स ब्रायोफाइट में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है द बॉडी इज डिफ्रेंशिएट इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट होती है, तो हम कह सकते हैं इससे थोड़ा एडवांस ग्रुप ब्रायोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है दे डोंट बियर फ्लावर। और इनमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी फ्लावर्स नहीं बनते हैं, इसीलिए इनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं फिनोरोगेम्स वर्ग के पौधे होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और ये टेरिडोफाइटा या कह सकते हैं जो
क्रिप्टोगेम्स वर्ग के जो प्लांट्स होते हैं उनसे एडवांस या डेवलप प्लांट होते हैं। तो इनके फीचर्स देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बॉडी पार्ट्स, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं इनके बॉडी पार्ट्स डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स में ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, इनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, या कह सकते हो एडवांस टाइप का वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। नेक्ड सीड विदाउट फ्रूट्स और फ्लावर्स, इनमें जो बीज होता है वो नेक्ड होता है, और फ्रूट्स और फ्लावर विदाउट फ्रूट्स और फ्लावर, बिना फल और फूल के इसमें बीज बनते हैं, यानी कि इसमें न तो फल बनता है और न तो फ्लावर बनता है, और जो बीज होता है वो नेक्ड सीड होता है। एवरग्रीन एंड वुडी, और ये प्लांट्स होते हैं मोस्टली एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं, जैसे कि पाइनस, साइकस। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म के बारे में। नेक्स्ट आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट वर्ग का सबसे डेवलप प्लांट होते हैं। इनकी फीचर्स हैं आल्सो नोन एज फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावर बनते हैं, या कह सकते हैं इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट्स, इनमें जो बीज बनते हैं फल के अंदर बनते हैं, यानी कि फल बनेगा और फल के अंदर बीज बनता है। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कॉटलिडन्स, और एंजियोस्पर्म को हम फिर आगे 2 कॉटलिडन्स में डिवाइड करते हैं, जो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स के फीचर्स है 1 कॉटलिडन सीड्स, इनमें जो सीड्स होता है 1 कॉटलिडन्स होता है, यानी कि एक बीज पत्र होता है। जैसे कि आपने राइस का बीज देखा होगा सिंपल, उसमें एक 1 कॉटलिडन्स होता है। डाइकॉट्स में 2 कॉटलिडन्स सीड पाया जाता है, जैसे कि आपने मटर का दाना देखा होगा, मटर में इस प्रकार से होता है, 2 बीज पत्र होते हैं, या 2 कॉटलिडन्स होते हैं, इस प्रकार से होता है। तो ये 2 कॉटलिडन्स, इसे कहेंगे 1 कॉटलिडन्स। तो मोनोकॉट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें सिंगल कॉटलिडन्स पाया जाता है, और जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें जो सीड होता है 2 कॉटलिडन्स होता है। नेक्स्ट आते हैं फाइब्रस रूट। जो मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें फाइब्रस रूट पाया जाता है। फाइब्रस, सपोज ये कोई प्लांट्स स्टेम है, इसमें जो रूट होगी इस प्रकार से होगी, इस प्रकार की जो रूट होती है इन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट। और जो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं इनमें जो रूट होती है उसमें टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट, इस प्रकार से कोई रूट होगी और उसमें इस प्रकार से ब्रांचेस निकलते हैं, ये होगी टैप रूट्स। तो डाइकॉट्स में टैप रूट्स पाई जाती है, मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट पाई जाती है। लीव्स हैव पैरेलल वेनिशन। मोनोकॉट्स जो प्लांट्स होती हैं उनकी अगली पहचान है, जो उनमें लीफ पत्तियां होंगी उनमें पैरेलल वेनिशन होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ पौधों में इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, उनमें इस प्रकार का पैरेलल वेनिशन होता है, तो उसे कहते हैं ये मोनोकॉट्स श्रेणी के पौधे होते हैं। और डाइकॉट्स में जो लीव होती है उनमें रेटिकुलेट्स इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का लीव वेनिशन पाया जाता है, इसे कहते हैं। तो ये इस प्रकार के जो जिसमें इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं वो होता है डाइकॉट्स प्लांट में, और इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं मोनोकॉट्स में। इसका एग्जांपल है व्हीट एंड राइस, और इसके एग्जांपल हो गए मैंगो, पी, ग्राम। तो ये सब डाइकॉट्स के प्लांट हो गए। तो ये था मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिफरेंस।